हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। और हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के 1 to 1 लाइन को, 1 to 1 वर्ड को हम समझ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने अब तक करे थे प्रॉब्लम्स, मतलब के एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो कंप्लीट करे। अब हम आए हैं एक्सरसाइज की तरफ से। तो आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? मीथेन की क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। यस, हमने कितना सारा जो भी ये क्वेश्चन आएंगे वो सब हमने थियरी में ले लिया है। तो यहाँ पे बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। द whole reaction takes place in the given 3 steps। हाँ, कोई भी रिएक्शन जो है इसका मिथेन है, मिथेन के उसके 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का पहला स्टेप, द रिएक्शन बीइंग विद द होमोलाइटिक क्लेवेज ऑफ Cl-Cl बॉन्ड, मतलब Cl-Cl जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करना। बराबर है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? Cl-Cl बॉन्ड को ब्रेक करना। अब देखो मिथेन में से मिथाइल क्लोराइड बनेगा, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है ये बता रहे हैं हमें। तो सबसे पहले Cl-Cl को हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में के अंडर में ये प्रोसेस हो रहा है। Cl-Cl ब्रेक होगा, ये रेडिकल बनेंगे। दिस इज फ्री रेडिकल क्योंकि इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। बराबर है, फ्री रेडिकल अब मिल गए। अब स्टेप नंबर 2, प्रोपेगेशन। बराबर। अब देखो सेकंड स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, चलो देखते हैं। द सेकंड स्टेप, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक मीथेन मॉलिक्यूल। अब वो क्लोरीन का जो ये फ्री रेडिकल हो गया है वो मीथेन के ऊपर अटैक करेगा एंड ब्रेक डाउन द CH बॉन्ड टू जनरेट मिथाइल रेडिकल एज बराबर। CH4 फ्री रेडिकल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये वर्क होता है। CH3 बनता है NHCl, मतलब कि Cl ने यहाँ पे अटैक कर। मैं यहाँ बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कार्बन की 4 हाइड्रोजन, दिस इज 4 हाइड्रोजन, बराबर है। उसकी Cl के साथ रिएक्शन हुई, Cl फ्री रेडिकल था, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, ये HCl अलग हुए। बराबर है। फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल बराबर है HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब CH3 फ्री रेडिकल बन गया और ये HCl बन गया। एकदम से क्लियर। मैं बहुत अच्छे से शांति से समझा रही हूँ। स्टूडेंट ये करो, आपको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्यूशन की, इसकी आप उनमें ध्यान दो। कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, इसको करो सिर्फ। क्लियर? नेक्स्ट, this methyl radical react with other chlorine free radicals to form methyl chloride along with the liberation of chlorine free radical। अब ये जो फ्री रेडिकल मिथाइल हुआ, बराबर, ये उनके साथ रिएक्ट करता है। Cl के साथ रिएक्ट करता है एंड Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे क्रिएट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3Cl बनता है मिथाइल क्लोराइड। बराबर है। Hence methyl free radicals and chlorine free radicals set up a chain reaction। ये एक चेन रिएक्शन है, बराबर। कंटिन्यू ऐसे होता रहता है, होता रहता है। पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, देन उसके बाद CH3 फ्री रेडिकल होगा, फिर CH3 बनता रहेगा। while HCl and CH3Cl are the major products from other higher halogenated compound are also formed as, are also, और भी कितने सारे हेलोजिनेटेड इस तरह से बनते रहेंगे। क्लियर है? देन स्टूडेंट CH3Cl प्लस Cl ये बनता रहेगा। देखो CH2Cl, मतलब एक Cl हो गया था, अब फिर से Cl ने उसके ऊपर अटैक करा फ्री रेडिकल, तो CH2Cl बना। अब CH2Cl है, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई,
उसके Cl के साथ रिएक्शन हुई, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और फ्री रेडिकल हुआ यहाँ पे। क्लियर है? Ca2Cl। स्टेप 3, टर्मिनेशन। Formation of ethane is a result of the termination to chain reaction taking place as a result of the composition of reaction as A। तो अब फिर से टर्मिनेशन में क्या होगा? Cl अलग होगा, बराबर। फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। फ्री रेडिकल भी अकेले लॉन्ग टाइम नहीं रहते, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और यहाँ CH3 भी एक दूसरे के साथ अटैच हुए and CH3 बनता जाए। Hence by this process ethane is obtained as a by-product of chlorination of methane। मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। मिथेन में से इथेन बनेगा। एकदम से क्लियर, मिथेन में से क्या बनेगा? इथेन, बराबर है। ये कंटिन्यू अपना प्रोसेस चलता ही रहेगा। एकदम क्लियर, बहुत इजी है। ये हमारा लास्ट ही बाकी था। ये मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे। तो सबसे पहला हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा। तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन अलग से स्टार्ट करने हैं या इसके साथ स्टार्ट कर देने हैं? मैं सोचती हूँ अलग से ही एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि ये अलग रहे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी अलग रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ? एक मिनट। एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.2 अब तक तो हमारे चल रहे थे। अरे सॉरी, ये तो हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू ही हो गया है। ओके, मुझे लगा ये यूनिट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है। चलो एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते इसके बाद। नाउ एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन 2, नेम IUPAC नेम। तो फर्स्ट है Ca3Ca डबल बॉन्ड Ca3 ट्वाइस। तो उसका नाम क्या करेंगे हम? देखो ये फर्स्ट हमारा था ये, तो यहाँ Ca3 डबल 2 है, तो इसको लिखेंगे ऐसे Ca3CH डबल बॉन्ड C, बराबर है। और यहाँ पे उसके साथ Ca3NCH3, तो ये बॉन्ड इस तरह से होगा। तो नेम होगा 1 2। कैसे करेंगे? 1 2, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, हो गया ना? ब्यूट 2 इन। अब इसका नाम करते, इसका तो सीधा ही हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 1, डबल बॉन्ड कम नंबर नहीं मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से करेंगे तो उसको कम नंबर मिलेंगे, यहाँ से करेंगे तो इसको लॉन्ग चेन मिलेगा। तो चलो 5 कार्बन मीन्स पेंट 1 के ऊपर इन, 1 के ऊपर इन एंड 3 के ऊपर आइन, 3 के ऊपर आइन, बराबर है। अब इसको क्या कहते? क्लियर है ना? 1 3 के। अब इसको क्लियर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 है ना, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एंड 4 कार्बन हुआ ना, ये यहाँ डबल बॉन्ड। तो 1 के ऊपर एंड 3 के ऊपर, 1 3 ब्यूटाडाइन। और उसको और किस तरह से लिखेंगे? ब्यूट 1 3 डाइइन। क्लियर? फोर फिनाइल, 4 के फिनाइल 1 2 3 4, 4 के ऊपर फिनाइल,
ग्रुप रखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, है ना, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। Now 1 2 3 4 5 6, this is phenol, तो 2 methyl phenol, है ना। Now CH3 CH2 4 times CH CH3 CH3, चलो इसको किस तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से लॉन्ग चेन करते हैं, तो पहले तो इसको लिखना पड़ेगा ना, तो फिर से लिखते हैं CH3 बराबर है CH2 CH2, लॉन्ग चेन आ रही है CH2, मुझे लगता है इसमें भी कंप्लीट नहीं होगा, मुझे इरेज करके फिर से लिखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखो हम फिर से लिखते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ नजदीक से स्टार्ट करते हैं, जैसे CH3 CH2, अब देखते जाओ यहाँ पे CH2 4 टाइम्स है CH2 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 4 टाइम्स, क्लियर। देन उसके बाद बराबर है, देन 5 and 6 ये रहा CH2 CH2, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स बताया है, फिर से CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, अब कहाँ पे है, अब 5 नंबर 1 2 3 4 5 के ऊपर CH2 की जगह CH और ये नीचे का CH2 CH CH3, दिस इज CH3, क्या हुआ इसका नाम पूरा। चलो 5 नंबर के ऊपर ये, तो इसका अलग से करेंगे, 5 के ऊपर ये है प्रोपेन और इसमें मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल या तो प्रोपेन एंड डिकेन, 10 नंबर है ना, डिकेन, क्लियर है। नाउ नीचे का करते हैं, चलो इसको नंबर दे देते हैं, यहां से कम नंबर मिलेगा इसको और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है, तो डिकेन हुआ, 4 के ऊपर इथाइल, इथाइल, अब डिकेन डिक, अब 1 के ऊपर 5 के ऊपर और 8 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 1 5 8 के ऊपर ट्राइन, ट्राइन, क्लियर एकदम। तो आज का ये यहाँ पे रखते हैं, आपको लिंक में ये मैंने जो करवाया वो मिल जाएगा टोटली PDF बेस पे। ओके चलो बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।